गाड़ी कौन सी है ये एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन है। लेंथ देख के आपको क्या लग रहा है कि ये कौन सी गाड़ी है? हैंड ब्रेक जो है वो दूसरी तरफ है, यहाँ से हम लोग जो है सारा ऑपरेट करते हैं। असली कमाल आपको मिलने वाला है। कि हमारे साथ ट्रैवलर ज़्यादा होते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है कि फोल्डिंग सेटअप रखना पड़ता है। एक चीज जो आपको फ्रेम में कंटिन्यूसली दिख रही होगी वो है हमारी गाड़ी के ऊपर रूफ टॉप टेंट। ये टॉर्च भी मुझे कुछ खास लग रही है और इसमें ऐसा कुछ है पीछे का फील। हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो भाई आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है। देखो कैसी सी लोकेशन है, वो सामने हमारे वो है नेशनल हाईवे और यहाँ पे हूँ मैं आपका अपना स्मॉल टाउन राइडर। इस टाइप की लोकेशन पे जब भी हम आए तो आप ये चीज समझ सकते हो कि भाई कुछ तो आप लोगों के लिए काफी इंटरेस्टिंग जो है वो रहने वाला है। और आज की चीज भी मतलब माइंड ब्लोइंग चीज आप लोगों के लिए है। बहुत कुछ आपको इस गाड़ी से सीखने को मिलेगा। अपने आप में ये गाड़ी बहुत यूनिक है, इसलिए ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, आपका इंट्रोडक्शन हम करवाते हैं। जो कि आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है रजवाल्स द एक्सप्लोरर। तो सर क्या हाल है आपके? बढ़िया सर। तो ये हैं जी नीरज भैया। मैं नीरज रजवाल, मैं डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर हूँ। तरुण जी के साथ आज हम रूबरू हुए हैं, किस लिए? क्योंकि हम भी ट्रैवल लवर्स हैं और ब्लॉगिंग हम लोग करते हैं। साथ आयुष और आदि जी आए हुए हैं, ये अपने बारे में खुद बताएंगे आपको। मेरा नाम आयुष है और मैं करंटली अभी 11th क्लास में हूँ। मेरा नाम आदित्य सरमाल है, मैं अभी जस्ट 12th पास आउट हूँ। तो बाकी धीरज भैया पीछे कुछ अपने काम में बहुत बिजी है। धीरज भैया इंट्रोडक्शन तो पहले देना पड़ेगा। माई सेल्फ धीरज रजवाल और हम बहुत बड़े फैन हैं स्मॉल टाउन राइडर। अरे नहीं सर, क्या बात है। बहुत अच्छा लग रहा है आपके ब्लॉग देख के, खास करके भाभी जी के साथ जो आपके ब्लॉग आ रहे हैं। थैंक यू। हम कोशिश करेंगे कि हम उस चीज को कंटिन्यू रखें। तो ये आ गया जी हमारा इंट्रोडक्शन। गाड़ी आप हमारे सामने देख रहे हो। भाई साहब एक नजर में तो देख के थोड़ी सी ना कंफ्यूजन भी हो जाती है। पहले तो भाई ये गाड़ी कौन सी है ये एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन है, क्योंकि सबसे पहले आप इस गाड़ी में अगर ये लोगो देखते हो, गाड़ी तो ये है फोर्स की। फिर उसके बाद अगर आप ये इसमें लाइट्स देखते हो जो आपकी जी वैगन स्टाइल लाइट्स हैं, जो कि टिपिकल पहचान है गुरखा की, फिर आप बोलोगे कि हाँ भाई गुरखा भी हो सकती है। लेकिन अगर आप इसको साइड से देखोगे कि इसकी लेंथ देख के आपको क्या लग रहा है कि ये कौन सी गाड़ी है, तो नीरज भैया पूरा डिटेल में हमें एक्सप्लेन करेंगे कि ये कौन सी गाड़ी है और क्या क्या आपने इस पे किया हुआ है। गाड़ी तो ये फोर्स की ट्रैक्स क्रूजर करके आती है। ज्यादातर ये कमर्शियल गाड़ी यूज होती है, लेकिन एकमात्र गाड़ी जम्मू में ऐसी है जिसका प्राइवेट नंबर है। ये नंबर आप देख रहे हो प्राइवेट नंबर है। और ये गाड़ी हमने हमारे एक ऑफिस के कुलीग थे उनसे परचेज की थी। 2011 मॉडल ये गाड़ी है। हमने पूरी कोशिश की है कि जितना लीगल हम इसको मॉडिफाई कर सके। रोड लीगल ये गाड़ी है। इसमें आप देख रहे हैं गुरखा की पूरी लुक देने की कोशिश की गई है। जो गुरखा 5 डोर आती है, ये इसका इंडिकेटर जो आप देख रहे हो गुरखा का है। उसके बाद इसके जो साइड वाले आप ये चीजें देख रहे हो, फेंडर्स गुरखा के हैं। इसके जो मिरर, साइड मिरर हैं, ये मुझे लग रहा है फोर्स ट्रैवलर के हैं शायद। ट्रैवलर के हैं। ये गाड़ी बेसिकली भैया ने बनाई है कैंपिंग के पर्पस के लिए, बट कैंपिंग के साथ साथ इसकी लुक्स को भी जो है एनहांस करने पे पूरा जो है कंट्रीब्यूशन किया गया है। कैंपिंग का पॉइंट तो हम अभी बाद पे आएंगे, पहले तो हम इसकी लुक्स पे ही डिस्कशन करेंगे। इसका जो ओरिजिनल कलर था वो तरुण जी ऑरेंज और सिल्वर में, ठीक है। जिसको हमने एक्वा मैरीन कलर आता है थार का, उससे हम लोग इंस्पायर्ड हुए थे, तो हमने ये कलर करवाया था एक्वा मैरीन। अच्छा, ये वो नई थार का कलर है? बिल्कुल बिल्कुल, ये वो ओके, कलर ओके, है। ओके। और ये हमने जो हमारी आरसी है उस पे भी ये चढ़वाया हुआ है आरटीओ से। फुल्ली लीगल। देखिए J&K है, यहाँ पे कलर चेंज करना एक क्राइम माना जाता है। मुसीबत में क्यों पड़ना जब फैमिली के साथ चलना है तो इसे हमने आरसी में पूरा आरटीओ परमिशन से कलर करवाया हुआ गाड़ी। देख सकते हो ऑल टेरेन टायर्स डले हैं विद ऑफ रोड रिम। 15 इंच का जो है रिम है और 235 साइज है। इसके जो अपने आते हैं वो थोड़े छोटे आते हैं, लेकिन फिर भी हमने उतना ही साइज लिया जो बॉडी से बाहर ना। हाँ, ये तो इसमें साथ का ही होगा। नहीं, ये एक्चुअली हमने जो एसी हमारा है, एसी हमने बाद में डबल वेंट वाला फिट करवाया था। अच्छा। हैवी वाला। गाड़ी जैसे पहाड़ी इलाके में चलती है, गाड़ी गर्म ना हो जाए। अच्छा, ये बाद में लगा हुआ है बाद में इसको? लगा हुआ है अच्छा, इसको। और ये एसी की फंक्शनैलिटी एसी की फंक्शनैलिटी को थोड़ा एनहांस करने के लिए। ठीक है। तो ये जो बम्पर है ये इसका साथ का है? बम्पर इसका साथ में है। स्नॉर्कल भी देख पा रहे हैं इसमें। स्नॉर्कल अभी तो ये डमी स्नॉर्कल है, लेकिन इसमें प्रोविजन पूरा रखा है। कभी भी ऑफ रोड जाना हो तो सिंपल पाइप फिट करके इसको फुली फंक्शनल हम कर सकते हैं। फ्रंट की विंड स्क्रीन गार्ड हम कह सकते हैं, रोल बार कह सकते हो। हाँ। ये भी आपने बाद में ही लगाया होगा? बाद में लगाया गुरखा का। ये गुरखा का ओरिजिनल वाला ही है? ओरिजिनल वाला है। जो भी इसमें एक्सेसरी लगी हुई है सब लीगल है। इसमें आप ये नहीं कह सकते कि कोई इलीगल चीज लगी हुई है। तो काफी लंबी चौड़ी गाड़ी है। अब मैं ये चीज भी पूछना चाहूंगा भैया, जैसे इंडिया में भी कैंपिंग का क्रेज जो है वो मतलब जी। बढ़ रहा है। इस गाड़ी की सिलेक्शन ही अपने आप में बड़ी खास लगी कि आपने बहुत ही डिफरेंट व्हीकल चूज करा। काफी लंबी चौड़ी ये गाड़ी भी है। मैंने अगर देखी है तो राजस्थान जब ऐसी जगहों पे उस तरह से जहाँ हमें बहुत ज्यादा वो लेने लोगों को ले जाना है, जी। वहाँ ये यूज होती है। तो आपका पर्टिकुलरली ये गाड़ी चूज करने का क्या रीजन रहा? तरुण जी, जो गाड़ी की सिलेक्शन की बात करें, हमारी जॉइंट फैमिली है। तो पहले हमने क्या किया था कि एक टेम्पो ट्रैवलर हमने देखा था पटियाला में, जिसे हम लोग फुली कैरावैन कन्वर्ट करने के चक्कर में थे। अब उसमें प्रॉब्लम क्या आ रही थी, हम लोग जो है 8 एडल्ट और 4 चिल्ड्रन, 12 लोग ट्रैवल करते हैं। तो हम लोग इतनी मॉडिफाई गाड़ी करवा लेंगे, फॉर एग्जाम्पल किचन बना ली, बाथरूम बना लिया, तो हम लोग मैक्सिमम जो उसमें ट्रैवल नहीं कर पाते। तो वो 2-4 लोगों
के लिए ट्रैवलिंग करने के लिए होती है। हमारे जो डॉक्टर रोहित है आज वो हिमाचल गए हुए हैं, उनकी वजह से और आयुष की वजह से ये सारे जितने भी हमारे प्रोग्राम है बनते हैं। मेरे कोलीग के पास, जैसे मैंने आपको बताया, उनके पास गाड़ी थी, तो हमने ये देखी गाड़ी, साल में कितना ही हम लोग घूम लेंगे, 20-30 बार घूम लेंगे, तो ये पर्पस हल कर रही थी गाड़ी। तो इस पे हम लोग ओवरलैंडिंग भी कर लेते हैं, एक छोटी सी फोल्डिंग किचन भी हमने बना रखी है। तो मेन हमें जो अड़चन आ रही थी वो ये आ रही थी कि अगर हम लोग ज्यादा कैरावान में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे जो मेंबर्स है वो कम ट्रैवल कर पाएंगे। इसको हमने एक ओवरलैंडिंग व्हीकल बनाया है, बट उतनी लिमिट में बनाया है जिसमें 12 लोग आराम से ट्रैवल कर पाए। क्योंकि जब आपने एक फुल्ली व्हील्ड कैरावान बना दिया तो उसमें देखो आप बैठ के 10 घंटे का सफर नहीं कर पाते। नहीं कर सकते, 2-4 लोगों के लिए होगी वो। और ये चीज देखिए, मतलब गुरखा की पहचान जो है वो आपने इसके साथ ही बना रखी हुई है। लेकिन गाड़ी 4x2 है। ट्रैक्स में तो 4x4 का ऑप्शन नहीं है ना? 4x4 का ऑप्शन नहीं है, वो आता है जो आर्मी को प्रोवाइड की गई है। अच्छा, उसमें आता है? जी जी, उसमें 4x4 का ओके ऑप्शन है। ओके, ये चीज मुझे अभी नहीं पता थी। तो बाकी पीछे की अगर हम बात कर लें तो काइट्स लाइट्स भी आप देख सकते हो। ये लाइट मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है थार की है। जी जी बिल्कुल। तो ये बैग आपका किस चीज के लिए है? ये बैग में तरुण जी हमने जो हमारे ब्यूटेन गैस के चूल्हे रहते हैं, बर्तन रहते हैं, पर्टिकुलरली उसके लिए ऑफ रोड में चलती है, शॉवल वगैरह हो गया, इसमें जो सेफ्टी आइटम्स हम लेके चलते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉनिक आइटम लेके चलते हैं, वो भी सारा दिखाएंगे आपको। ठीक है, आप देख सकते हो एक जेरी कैन एक्स्ट्रा फ्यूल कैरी करने के लिए, कभी किसी ऐसी जगह में चले जाएं जहां पेट्रोल पंप ना मिले हाँ, तो उसके लिए जो है एक्स्ट्रा जेरी कैन भी रखा हुआ है। और देखिए, जब तक हम डिस्कशन कर रहे थे हमारी टीम ने कैंपिंग सेटअप तैयार, लगता है आज खाना वाना मिलने वाला है गाइस। बिल्कुल। अभी आपको गाड़ी का बाहर का तो सारा दिखा दिया, अब हम चलते हैं अंदर वाली साइड। और अंदर क्या कुछ इंटरेस्टिंग मिलता है आपको? आगे 2 बंदे बैठ सकते हैं शायद। हाँ, ड्राइवर को मिला के 3 लोग, ये डबल सीट है। पर मैं अंदर बैठ के ना आपको पूरा इंटरफेस जो है वो दिखाता हूँ। फंक्शनल है? रिवर्स का पूरा फंक्शन, रिवर्स कैमरा, लैपटॉप चार्ज करने के लिए, ये आपका नेविगेशन सिस्टम है साथ में। अच्छा, ये आपने ये क्या है, टैब है ये? टैब है, छोटी टैब से। तो मतलब इसी को आपने ऐसा यूटिलाइज कर लिया कि हाँ, नेविगेशन, ये डेडिकेट कर दिया नेविगेशन के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। डैश कैम जो है वो भी ये लगा हुआ है। जरूरी है आजकल, हर नहीं, गाड़ी में डैश लग- कैम तो हर बहुत गाड़ी में होना जरूरी है। एविडेंस काम आता है। एसी साथ का है? नहीं, एसी हमने फिट करवाया था गणपति गंग्याल से, काफी हैवी एसी है, डबल वेंट एसी है। ओके, क्योंकि सब लोगों को अगर ट्रैवल करना है और कैबिन जो है वो काफ़ी बड़ा है तो इसलिए जो है एसी हमें चाहिए वैसा। गाड़ी का इंटरफेस तो आपने देख लिया, काफ़ी बढ़िया है, लेकिन यहाँ पे अभी हम एक और एलिमेंट जो है वो ऐड करने वाले हैं, वो है एक अच्छा फ्रेग्रेंस। हमारे पास है इन्वॉल्व की तरफ से आने वाला बैटमैन टिन कैन फाइबर कार परफ्यूम। तो हमें नीरज भैया खुद इस परफ्यूम का रिव्यू देंगे कि उन्हें इसकी फ्रेग्रेंस कैसी लगती है। बहुत ही बढ़िया फ्रेगनेंस है, थोड़ा मस्की टाइप में है ना। अच्छा लगा आपको? बहुत बढ़िया। स्ट्रॉन्ग हमें परफ्यूम क्यों चाहिए, क्योंकि हम लोग पूरी फैमिली ट्रैवल करते हैं, तो बच्चे खाना वगैरह सब फर्श पे फेंकते हैं, तो गाड़ी में हल्की फुल्की थोड़ी सी स्मेल तो हो जाती है। और ये मुझे लगता है कि ये आपकी पूरी गाड़ी का कैबिन भी कवर करेगी। पूरा कर लेगा, काफी अच्छी है। इसके मैं आपको कुछ और खास फीचर्स बता दूं तो इस पे हमें ये जो है फ्रेग्रेंस कंट्रोलर मिलता है, जिससे आप इसकी इंटेंसिटी को कंट्रोल कर सकते हो। एक हमारे इंडियन ब्रांड की परफ्यूम है, प्लस ये जो है ये स्पिल प्रूफ भी है और ये ऑल वेदर परफ्यूम है, मतलब कोई गर्मी हो सर्दी हो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। वैसे तो आपकी गाड़ी में यहाँ पे स्पेस है, बट अगर आपको नहीं करना तो ये 3M की टेप भी आती है, इससे भी आप चिपका सकते हो। अदरवाइज आप इस तरह से डैशबोर्ड पे भी रख सकते हो। तो अगर आपको भी ये परफ्यूम बाय करनी है तो लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, और आप मेरा कूपन कोड स्मॉल टाउन राइडर यूज कर सकते हो, जिससे आपको मिलेगा पूरे 10% का डिस्काउंट। और कुछ खास चीज जो इस गाड़ी में? हैंड ब्रेक जो है वो दूसरी तरफ है, आपने किसी गाड़ी में देखी नहीं होगी वैसे वाली। अच्छा, उस साइड है, तभी मैं कहूँ, मैंने कहा गियर लीवर तो है बट हैंड ब्रेक तो है नहीं इधर। हैंड ब्रेक का लीवर इस साइड रहता है। ये भी एक चीज है खास। और छोटी छोटी जैसे फ्यूज, होल्डर, टेप, ये साथ में लेके चलते हैं हम लोग। अगर कहीं कोई दिक्कत आ जाए भाई साहब, ये फ्यूज बॉक्स जो है वो बहुत ही सही चीज लगी मुझे। एक्स्ट्रा होल्डर कभी हीट अप हो जाए। और एक इसमें क्या है कि जो हमने सेंटर लॉकिंग करवाई बाद में करवाई है, तो सिंगल यहाँ से ऑपरेट नहीं होती है, तो मैंने क्या किया था, जो एक्स्ट्रा रिमोट मिलता है उसको यहाँ यूटिलाइज कर लिया है। यहाँ से हम लोग जो है सारा ऑपरेट करते हैं। यहाँ से किसी भी गाड़ी में आप क्या करते हो, यहाँ से खोलोगे तो सारी खिड़कियाँ विंडोज खुल खुल जाती जाएंगी, बट इसमें वैसा नहीं है। तो इसलिए भैया ने यहाँ पे वो जो रिमोट है वही लगा दिया। मैंने जब आते हुए देखा ना, मैंने भी सोचा ये क्या, और इसको यहाँ पे फिक्स ही कर दिया है। ये नहीं कि कोई झंझट है, घूम जा रहा है, कहाँ रख दिया क्या, फिक्स परमानेंट फिक्स दिक्कत चाहिए ही नहीं। अब चलते हैं गाड़ी के बैक साइड में, और यहाँ पे जो है असली कमाल आपको मिलने वाला है। ये हमेशा ऐसे ही बेडिंग रहती है, इसमें आप कुछ वो सीटिंग वीटिंग कैसे करते हैं? इसके हम लोग 3 पैटर्न बना के चलते हैं। अभी आप जो देख रहे हो ये पूरा बेड सिस्टम है। इसके बाद सिंगल रो जो है सीट बन जाती है, जिसमें 4 लोग बैठ जाते हैं, बाकी सब पीछे। ये आ गई हमारी फर्स्ट सीट। यहाँ पे हम 3 लोग बैठ सकते हैं, 4 लोग बैठ जाते 4 हैं। लोग यहाँ पे फ्रंट पे बैठ सकते हैं, और लेग रूम भी देखो। इसके अलावा आप तीनों रोज में सीट्स बना के भी चल सकते हो, जिसमें 13 to 15 पैसेंजर आराम से बैठ जाते हैं। भैया जो है वो आपको डेमोन्स्ट्रेट करके ही बता रहे हैं। वो आ गई हमारी लास्ट सीट, लास्ट रो। ये लास्ट है, यहाँ 4 लोग बैठ जाते हैं आराम से। यहाँ 4 लोग बैठ जाएंगे, उससे आगे 4 लोग और आगे 3 लोग 15 लोग भी बैठ सकते हैं। आराम से बैठ सकते हैं। लेकिन 13
अप्रूव्ड है। आरसी की वो है, उस पे हाँ, 13 लोग 13 हैं। पैसेंजर। ओके ओके ओके। तो वैसे बेड भी हमने आपको दिखा दिया और किस तरह से इसकी सीट्स हैं ये भी आपको दिखा दी। तो किस तरह का पर्पस आपको इस गाड़ी से पूरा करना है वो आप कर ये सकते हो। नीचे सामान कितना होता अच्छा, इसके नीचे भी सामान का है है? ऑप्शन? हाँ, 8-10 बैग आ जाते हैं आराम से। अच्छा, लगेज मतलब आप यहाँ पे रख के जा सकते बड़े हो। आराम से, बड़े। ओके ओके। और अब ये पूरा फ्लैट हो गया, पूरा कंप्लीट बेड बन गया ये। इसमें कम से कम भी अगर वैसे लेटेंगे तो 5-6 लोग हम लोग आराम से लेटते हैं। 3 लोग छत पे, वो भी हम लोग आपको बताएंगे अभी। मतलब पूरी फैमिली अगर आप जा रहे हो तो आप अपनी गाड़ी में ही रहना सोना सब कुछ है हम ना? लोग रॉक स्कॉर्पियो को प्रेफर नहीं करते, इस गाड़ी को प्रेफर करते हैं। क्योंकि इसमें सब लोग साथ जा सब लोग पाएंगे। साथ में। क्या बात है। तो ये चीज है। बाकी पीछे आपने लाइट वाइट बढ़िया लगाई हुई है और पंखे भी लगे हैं 2। पंखे और एक्स्ट्रा लगे होंगे इसके साथ। सही है। फैन भी वर्किंग होंगे? पूरा वर्किंग है ये। ओके रिचार्जेबल फैंस है बजाज के, 3 घंटे आराम से निकाल जाते हैं। ओके। तो ये चार्ज यहीं पे हो जाते हैं कि उतारना पड़ता है इनको? नहीं, इनके साथ लीड लगी हुई है, साथ साथ में चार्ज भी होते रहते हैं। ओके ओके ओके। ये मैंने खुद ही फिट किया हुआ है, अच्छा, चार्जिंग पॉइंट्स है। छोटा छोटा काम हम लोग खुद ही करते रहते हैं इसमें। नहीं, अच्छा है, इंटरेस्टिंग है। मतलब हर एक चीज अब, क्योंकि फोन तो देखो कोई भी है, फोन तो सबको चार्ज करना ही है। हाँ। तो सिर्फ एक फ्रंट पे पॉइंट होगा, उससे बात नहीं बनेगी। 2 पॉइंट यहाँ पे हैं। इसके साथ अभी एक सीक्रेट है हमारा। अच्छा, सीक्रेट भी है। और मुझे एक चीज जो और अच्छी लग रही है, जैसे आपने इसके अंदर ये जो काम किया हुआ है ना, जी। इससे थोड़ा सा अच्छा लगता है बैठने में अच्छा भी भी। लगता है और एसी की कूलिंग थोड़ी बढ़ जाती है, छत से गर्मी कम आती है इससे, क्योंकि इसके अंदर फोम लगी हुई है। ये जो आप हुक देख रहे हो ना जी। जैसे ही आप इस हुक को ऊपर करोगे ये हुक अनलॉक हो जाएगी और ये जितना का जितना है ना सब पूरा का पूरा स्लाइडर है, स्लाइडर के ऊपर सीट्स है और ये चीज़ यहाँ तक चले जाएगी। अच्छा। बेड और बड़ा हो जाएगा इसमें, पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ये हमने लॉक सिस्टम रखा हुआ है, ये हमने पठानकोट से बनवाया था। किचन सेटअप जो है वो हो रहा है यहाँ पे। तो एक बारी पूरा सेटअप बन जाता है तो आपको फिर डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं कि क्या क्या है इसमें। तो एक बारी आप यहाँ से देखो यार, क्या बात है। ट्रैवल करने के लिए, शौक पूरे करने के लिए आपको चाहिए क्रिएटिविटी, पेशेंस, विल पावर। मतलब आपको करना है तो करना है। ठीक है, आप देखो इस गाड़ी पे ऊपर टेंट भी कैसे बना रखा है, ऑर्निंग भी बनाई है, सारी चीज आपको एक्सप्लेन करते हैं भाई, मजा आएगा। किचन सेटअप हो गया है बन के रेडी और क्या खूबसूरती से किचन को सेट किया है। आप तो कलाकार हैं। ये मैंने खुद डिज़ाइन की है और बनाया भी मैंने, एक पीस खुद है ये। देखो जैसे आप कैरावैन वगैरह देखते हो उनका तो बहुत अच्छा सेटअप होता है, फोल्डिंग ड्रॉर्स वगैरह होते हैं, सब कुछ होता है। हमारे साथ ट्रैवलर ज़्यादा होते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है कि फोल्डिंग सेटअप रखना पड़ता है। अब जैसे ये आप देख रहे हो स्ट्रिप्स पे ये सारी शेल्फ फोल्ड भी हो जाती हैं और लग भी जाती हैं। ये भी सारा फोल्डिंग है, ये भी सारा फोल्डिंग है। खाने के लिए जो ये आपके ब्यूटेन के सिलेंडर्स हैं ये सेफ्टी के हिसाब से अच्छे माने जाते हैं। है तो मेरे पास छोटा भी है लेकिन ये बिल्कुल 1-2 लोगों के लिए है। ये वाले जो हैं ब्यूटेन से चलने वाले ये काफ़ी अच्छे रहते हैं और इनकी हीट भी बहुत ज़्यादा होती है। मुझे लगता है ये सारा सामान तो गाड़ी में ही रहता होगा ना? ये तो 5% सामान है। अच्छा, और ये चीज़ मेरे को भी काफ़ी हेल्प करेगी, ये मुझे भी चाहिए। हाँ, ये सब ये तो थोड़ा सा सामान है। जब पूरी फैमिली मूव करती है तो पूरा छत भरा रहता है, क्रेट्स भरी रहती है। फैमिली के हिसाब से, बच्चों के हिसाब से फिर पूरा अरेंज करके चलना पड़ता है। तो अभी आपने दूध पकड़ रखा है, मुझे लगता है कुछ बनने वाला है। चाय बनने वाली है क्या? चाय बनने वाली है। पहले थोड़ा सा ठंडा हो जाए। चाय बन के रेडी। और चाय तो मुझे लग रहा है आप कोई चाय पत्ती भी खतरनाक वाली यूज कर रहे हो। पत्तियां बहुत दिख रही हैं इसमें। ऑर्गेनिक वाली है। गर्मा गर्म चाय आपके लिए। अभी बैठे थोड़ा सा रेस्ट कर रहे थे, भैया चाय बना रहे थे, डिस्कशन चल रही थी। आज का दिन तो मजेदार हो गया है। ये जो कैंपिंग का एक्सपीरियंस है ना, बहुत ही टाइम बाद ऐसा एक्सपीरियंस करा है। और देखो जैसे ये भी लगा हुआ है प्रॉपरली। तो अभी आपको किचन सेटअप दिखाया। अभी ऊपर हमने 1 घंटा तो अभी रेस्ट भी करनी है। बिल्कुल 1 घंटा पूरा सोएंगे ऊपर। अभी फटाफट से चाय एंजॉय करते हैं, चाय के साथ सैंडविच भी। क्या बात है। कोल्ड ड्रिंक भी पी ली, बढ़िया से चाय भी पी ली, उसके साथ सैंडविच भी खा लिए और आपको किचन सेटअप भी दिखा दिया। लेकिन एक चीज जो आपको फ्रेम में कंटिन्यूसली दिख रही होगी वो है हमारी गाड़ी के ऊपर रूफटॉप टेंट। वैसे क्या है कि आप रूफटॉप टेंट देखते हो जो बना बनाया आ रहा है, बट ये जो टेंट है ये है प्योरली क्रिएटिविटी का नतीजा। तो रूफ पे कैंपिंग करनी है और आप हर एक चीज को मैनेजेबल रखना चाहते हो, गाड़ी पे एक्स्ट्रा वेट नहीं डालना चाहते, आप ऊपर के स्पेस को लगेज के लिए यूटिलाइज करना चाहते हो, बट साथ में आप चाह रहे हो कि भाई अगर टेंट लगाने का मन करे तो हम टेंट भी लगा सकें। तो ये है वो चीज़। तो इसको एक्सेस करने के लिए हमारे पास ये लैडर है, ठीक है। तो ये हमारी खुल जाती है, बंद हो जाती है, बेसिक लैडर आपको पता है। और आप देख सकते हैं कि मैं कितना ईजिली इसके साथ ऊपर आ जा रहा हूँ। जैसे ही हम आ जाते हैं इसके ऊपर, तो यहाँ से देखिए ऊपर से बैठने के बाद, हेलो गाइज, क्या बात है। तो ये है ऊपर का नज़ारा। और अब मैं आपको अगर अंदर का दिखा दूं, 2 से 3 लोग इस टेंट में आराम से सो सकते हैं। ऊपर लाइट के लिए ये एक लैंप लग गई है जो कि बहुत ही अच्छी है। इसको आप चाहे तो
ऐसे यूज़ कर सकते हो, नहीं तो आप इसको ऐसे भी यूज़ कर सकते हो। ये आपको एक थोड़ा सा पुराना ओल्ड स्कूल फील देने वाली है। तो कुछ इस तरह से आप इसके अंदर सो सकते हो, एंजॉय कर सकते हो। मेरे जैसे 2 लोग भी आ सकते हैं, मतलब 3 लोग टोटल हो सकते हैं, नहीं तो आप 2 लोग तो काफ़ी कंफर्टेबली सो सकते हैं। अगर मैं कंफर्ट की बात करूं, रात भी इसमें आराम से निकल जाएगी। बहुत ही बढ़िया सेटअप लगा मुझे, बेस्ट इसलिए लगा क्योंकि इसमें क्रिएटिविटी बहुत अच्छे से की गई है। ये जो हमारा ग्राउंड टेंट होता है जिसको आप जमीन पे पिच करते हो, उसको गाड़ी के रूफ रैक के ऊपर लगाया गया है। गुड शो है ये। तो अब हम आ जाते हैं हमारे इस रिव्यू के फाइनल स्टेज पे, कैंपिंग एसेसरीज, जो कि अगर आप भी कभी कैंपिंग करने का प्लान कर रहे हैं तो काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं आप सबके लिए भी। नीरज भैया मेरे साथ है, मैं खुद बताता जाऊंगा, जिस चीज में मैं गलत होऊंगा आप मुझे सही कर देना, ठीक है। ये तो आ गया जी हमारा टो स्ट्रैप, और इसकी लेंथ जो है वो काफी ज्यादा रहने वाली है, 25 फीट का है। 25 फीट का। उसके बाद ये हमारे डी शैकल्स आ गए भाई, रिकवरी के लिए आपको इनका इस्तेमाल रहेगा। ये जो चीजें हैं, अब देखो आप कैंपिंग करते हो, इसे आप अपने फोन के उस पे लगा सकते हो, बहुत कम जो है फोन की बैटरी यूज करेगा और आपको हल्की हल्की लाइट हमेशा देता रहेगा। पावर बैंक के साथ भी लगा सकते हाँ, हैं। पावर बैंक के साथ लग जाएगा। इसमें इस तरह का ये हमें स्लॉट मिल जाता है। ये है जी एक हैमर, बहुत हैवी नहीं है, और ये हमारा काम आएगा जो आपकी क्लिप्स रहते हैं, हाँ। टेंट की क्लिप्स रहती है। जैसे टेंट को पिच करना है हमें तो उसके लिए, और अगर हमें वो निकालना है तो इसी पे वो लगा के आप ऐसे बाहर निकाल सकते हो। लकड़ी आपने जलानी है, ठीक है। तो लकड़ी जलाने के लिए हम लोग तीलियां फूकते रहते हैं। तो इससे क्या होता है, एक बार एकदम से लकड़ी जो है जल जाती है। क्या हाँ, बढ़िया, ठीक है। तो हर बार लाइटर माचिस की ज़रूरत नहीं है, ये रखा हुआ है तो काम आपका हो जाएगा। उसके बाद ये हमने आपको जो है चार्जर दिखा दिया था गाड़ी में पहले ही, और ये लाइट काफ़ी हैवी ड्यूटी लग रही है टॉर्च। हाँ, लॉन्ग रेंज लाइट है। अच्छा, कहीं जंगल वगैरह में आप लोग जाते हैं तो 3 मोड में रहते हैं इसमें। थोड़ी ऑफ बीट जगह पे कैंपिंग करोगे तो ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे काम देंगी। एंड ये लाइट है, इसको फ्लड लाइट भी कहते हैं। तो ये एक सोलर लाइट है, ठीक है। सोलर चार्ज होती है, इससे मोबाइल भी चार्ज हो जाता है आपका, अच्छा, और लाइट भी इसके जो है 3 टाइप्स की लाइट्स है। और इसका थ्रो भी मुझे लगता है काफ़ी अच्छा रहने वाला है, काफी यहीं से ज्यादा। कर सकते हैं। जी, और जी। ये अभी दिन में तो आपको इतना थ्रो दिखेगा नहीं, बट इसका ये अच्छा, मल्टी कलर है। ओके, ये देख सकते हो आप, काफ़ी सारे ऑप्शन है। और इसका ये प्लस है कि जैसे यहाँ पे माउंट मिल रहा है और इस पे देखो ये छोटा सा हुक भी है, तो आपने यहाँ कहीं किसी स्पॉट पे लगा दी एंड आप अपना काम कर सकते हो जब आपको रोशनी की जरूरत है अंधेरे में। ये आ गई जी हमारी जंप केबल। हाँ, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। कहीं फंस जाए, कोई और फंसा हो, तो आप उसको जंप स्टार्ट केबल से गाड़ी स्टार्ट करवा सकते हाँ, मतलब ये भी मतलब गाड़ी में रखने वाली चीज़ है, ये तो कैंपिंग नहीं कर रहे हो तो भी रखने वाली है। एक और टोस्टर, हैं। तो उस टाइप का कभी छोटी गाड़ी को खींचना हो उसके लिए। ठीक है, ठीक है, ओके। ये टॉर्च भी मुझे कुछ खास लग रही है, और इसमें हाँ, ये जानवरों को भगाने के लिए, ठीक है। क्योंकि आप लोग कैंपिंग करते हो ना, तो आसपास में कभी जानवर आ जाता है। एक तो इसकी टॉर्च की लाइट भी रहती है, और ऊपर से जानवर को भगाने के लिए, जानवर क्या, कभी कोई ऐसे लोग भी सामने आ जाते हैं, उनको करंट देने के लिए भी। हाँ, और काफी हाई वोल्टेज रहता है। ये जो हाँ। आप इसमें आवाज सुन रहे हो ये हाई वोल्टेज ही है। हेड माउंट लाइट आ गई। जैसे जब आपको कैंपिंग करनी है, उधर आपको एक हाथ में टॉर्च रख के एक हाथ से काम नहीं करना है, आपको दोनों हाथ से काम करना है। तो लाइट यहाँ से आएगी, दोनों हाथ करेंगे काम। तो ये इस लाइट की फंक्शनैलिटी रहती है। और इस तरह की हमारे पास 3 लाइट्स हैं। लाइट में फर्क क्या क्या है, मतलब इसमें- जैसे आप 3 लोग हैं इसलिए 3 लाइट है? नहीं नहीं नहीं, ये रिचार्जेबल है, ये इसमें सेल पड़ते हैं। अच्छा, इसमें सेल पड़ता है। इसमें सेल पड़ते हैं, और ये वाली ये तो सब मुझे रिचार्जेबल। ये तो मुझे कुछ ज्यादा ही बढ़िया लग रही है। इसमें मोड देखो, लाइक एक पहले ना वो कोई मूवी आती थी, उसमें वो एक कोई कैरेक्टर था, उसकी आंखों पे ऐसे होती थी, और यहीं से वो ऐसे करता शू, सीधी लाइट जाती थी। बढ़िया। और ये देखो रेड रेड भी है। और उसके बाद आ गए हमारे पास वॉकी टॉकी। और अब आपको लगेगा कि भाई अगर एक ही गाड़ी में सब लोग ट्रैवल कर रहे हैं तो भैया को इसकी जरूरत क्यों है, तो आप भैया बताएंगे कि आपने वॉकीज क्यों रखे हुए हैं। क्योंकि हम लोग ज़्यादा पहाड़ी इलाके में ट्रैवल करते हैं, कभी रोड क्लोजर रहता है, कभी रोड की क्लियरेंस पता नहीं चलती, तो एक टीम आगे चले जाती है, वो सिग्नल देती है कि गाड़ी को आने दो आप। तो उसके लिए हमने रखे। कभी कभी आप लोग 1 गाड़ी 2 गाड़ी 3 गाड़ी में ट्रैवल करते हो, तो तीनों के पास एक एक वॉकी टॉकी रहता है। हर एक चीज यूज हो रही है, टोटल प्रैक्टिकलिटी पे बेस्ड है। और ये चीज ये जो हम लोग टेंट में लाइट लगाते हैं उसको एक्सटेंड करने के लिए USB वायर। तो जो आपका वॉकी टॉकी है, इसकी एक खासियत ये है कि ये गवर्नमेंट अप्रूव्ड है। फ्रिक्वेंसी है वो ऑलरेडी डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिकेशन की तरफ से लाइसेंस है। ओके। और ये पेंसिल टॉर्च आपकी जेब में आ जाती है। क्या बात है, मतलब ये वैसे तो आपका पेन है छोटा सा, ठीक है, ठीक है, ऐसे आप इसको रख सकते हो, और जब आपको इस्तेमाल करना है तो आपने यहाँ से शू, बढ़िया। एक ये टॉर्च है, ये मैग्नेटिक है, मेटल पे कहीं भी चिपका सकते हो आप। 3 मोड है इसके भी।
गाड़ी का रिव्यू वीडियो जो है हमने शूट कर लिया है। तो एक चीज जो मुझे बड़ी क्यूरियोसिटी है जानने की, आप लोग फैमिली के साथ ही ट्रैवल करते हो और सब लोग ट्रैवल करते हो, ये मोटिवेशन आपको कैसे आई कि हमें सब लोगों को साथ ट्रैवल करना है? इतनी बड़ी गाड़ी आपने उसके लिए बनाई है, ये चीज मुझे बताओ आप। जो मेरे फादर साहब हैं, हम उनके साथ ही रहते थे, यहाँ पे भी उनकी ट्रांसफर होती है। वो BSNL से डिविजनल इंजीनियर रिटायर हुए हैं। तो बचपन से ही आपने देखी होगी महिंद्रा की छोटी गाड़ियाँ होती थी 4x4, तो हम उन पे ट्रैवल करते थे। रास्ते डोडा के, भद्रवाह, किश्तवाड़ के, ये सब कच्चे होते थे। हमारी ऑफ रोडिंग तो बचपन से ही शुरू हो गई थी। ये जितना भी रुझान है हमें बचपन से ही है। सब करगिल का, पूरा लद्दाख का जितना भी एक्सपीरियंस है, तब से हम लोग मोटिवेटेड हैं इसमें। तो हमारे समझ लो कि ये खून में रच चुका है। क्या बात है। तो बाकी नीरज भैया ने तो पूरी वीडियो हमें ब्रीफ की। नीरज भैया के पास भी काफी कुछ चीजें हैं दिखाने के लिए। आप अपनी चीजें हमें कब शोकेस कर रहे हो, ये बताओ। नेक्स्ट जो भी हमारा टूर होगा उसमें बढ़िया चीजें हैं इनके पास, और आप वो देख के ना क्रिएटिविटी के, जैसे यहाँ पे आप एक क्रिएटिविटी देख रहे हो, वहाँ पे आपको कुछ और चीजें देखने को मिलेंगी। अब इस गाड़ी पे काम तो काफी सारा हुआ है। ये आपने सारा कहाँ से करवाया है, खुद कितना कराया है, वो भी आप एक बार एक्सप्लेन कर दो ताकि किसी को करना हो तो पता चल जाए। जितना भी इस पे आप लोग सामान एक्सेसरी देख रहे हो, ये हमारे डॉक्टर रोहित जो मेरे छोटे ब्रदर हैं, ये सब उन्होंने मंगवाई थी राजस्थान, पुणे से और दिल्ली से। और फिट जो हुई गाड़ी, कलर या हुई है, जो भी मॉडिफिकेशन इसमें हुई है, 4 व्हील ऑटोमोबाइल, अम्मी जी है हमारे, उनकी वर्कशॉप पे ये सारी मॉडिफिकेशन हुई है। आपके तो अच्छे दोस्त भी हैं। अपनी गाड़ी पे भी जो काम होता है तो अमित भैया के पास जाके ही वो करवाता हूँ। हालांकि इस गाड़ी पे जब मैंने उनके पास जाना शुरू किया, उससे पहले ही आपने इस पे काम करवा लिया था। हमने काम करवा लिया था। हाँ। लेकिन बड़ा अच्छा काम किया, बड़ा सफाई का काम किया उन्होंने। टेक्निकली ही इज वेरी साउंड। और ये सारा एक टीम वर्क था जिसमें धीरज जी, रोहित जी और अम्मी जी थे। मैं नहीं था, मेरे को टाइम नहीं मिलता था आने के लिए। उम्मीद करते हैं ये वीडियो देख के आज आपको काफी मजा आया होगा, काफी कुछ चीजें सीखने को मिली होंगी, और ये चीज आपको पता चली होगी कि अगर आप ट्रैवल करना चाहते हैं, नई चीजें करना चाहते हैं, तो आपको ऐसा नहीं है कि एक बनी बनाई चीज ही लेनी है। आप हर एक चीज जीरो से स्टार्ट करके खुद भी बना सकते हैं, बट आपको सिर्फ आपके अंदर वो पैशन चाहिए, वो किक चाहिए कि हाँ भाई मुझे करना है तो करना है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सी यू इन द नेक्स्ट वन, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर एंड कीप सपोर्टिंग। बाय बाय। यहाँ से गुजर रहा था, तो ये भाई साहब बहुत बार ये वीडियो इनकी देखता रहता हूँ, इनका चैनल देखता रहता हूँ। तो ये हाईवे के सामने इन्होंने गाड़ी लगाकर बहुत बढ़िया सिस्टम के तरीके से इधर चाय वाय पी रहे थे, ठंडा पी रहे थे। तो मैं इनके पास आया क्योंकि मैंने इनको देखा था यूट्यूब पर और इनका चैनल देखा था, तो मैं इनके पास आया, बड़ी खुशी हुई। तो आपने अब ये कहना है कि सब लोग सब्सक्राइब कर दें। हाँ, ये मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सबसे, ये सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें इस चैनल को, इन भाई साहब को। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया, आपके साथ आज मुलाकात हुई मेरी। तो भाई तरुण भाई जो है ना, गाड़ी की टेस्ट ड्राइव भी कह सकते हैं। ड्राइव करके देख रहे हैं कैसी लग रही है इनको। मैनुअल स्टीयरिंग है, दिक्कत आएगी इनको थोड़ी सी। स्टीयरिंग कैसा है? मिलते हैं आपसे। मजेदार तो है। मैं हूँ राजस्थान का हार्डकोर ड्राइवर, ठीक है, जो चला रहा है फोर्स तूफान। तूफान अलग है, तूफान अलग है, क्रूजर अलग है। बढ़िया तो है, ये चलने में मस्त है। हाँ, मतलब कि जैसे मुझे ये फील हो रहा है कि इसका जो पोजीशन है वो काफी कमांडिंग है। ब्लाइंड स्पॉट आपको कम मिलेंगे, और जैसे ये गाड़ी बहुत ज्यादा लंबी है, बट चलाने में वो आपको ऐसे फील नहीं होगी। बाकी थोड़ा सा रॉ गाड़ी है, ये पावर स्टीयरिंग नहीं है इसमें, बट मेन हाईवे पे आपको वो चीज फील नहीं होगी। और इसका एक प्लस पॉइंट है कि व्यू इसका पूरा ओपन है। वही तो मैं कह रहा हूँ, ऐसा कुछ है पीछे का फील। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस गाड़ी में ऐसे बैठ के जाने में ही असली मजा है। सीट में बैठने में वो मजा नहीं आएगा। 3 लोग हैं, अभी एक और एडजस्ट हो जाएगा हमारे बीच में। इसके बात करो मेरे साथ, मुझे फील दो।